हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मिशन बोर्ड्स की न्यू सीरीज में हम ट्रिगो और प्रोपोर्शन के दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है ट्रिगो का। तो देख लो क्वेश्चन क्या है। साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, पहले हमें ये फाइंड करना है। कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर, और यूजिंग द अबव रिजल्ट्स प्रूव दैट द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी दिस, ये हमें प्रूव करना है। तो इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, पहले साइन थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे। देखो ये साइन थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ पर। तो पहला है साइन थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। देखो नॉर्मली होता तो मैं सेक को 1/cos लिख के सिंप्लीफाई करता, बट यहाँ पर इस रिजल्ट्स को देखते हुए, ये जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, साइन थीटा को मैं लिखने वाला हूँ 1/कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा को सेक थीटा ही रहने देंगे, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो हमारा कोसेक थीटा हो जाएगा एलसीएम और रहेगा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये आएगा इसका होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा होल स्क्वायर, और नीचे देखो कॉस कोसेक थीटा है और उसका होल स्क्वायर भी है। तो कोसेक थीटा का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, मतलब ये अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आते हुए साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आरएचएस का रिजल्ट हमें लाना है, देखो वही है ना, आरएचएस का रिजल्ट क्या लाना है हमें, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पर ये आ गया 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस रिजल्ट को देखते हुए हम साइन को कोसेक में रिप्लेस किए। ठीक है। सिमिलरली हम बी वाले रिजल्ट को देखते हैं। बी वाले रिजल्ट को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो बी में क्या है, कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा कोसेक थीटा होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को लिखेंगे 1/सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर, जो कि देगा हमें सेक थीटा का एलसीएम होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा होल स्क्वायर, which will give us 1 प्लस सेक थीटा का 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा होल स्क्वायर, और डिवाइडेड में जो सेक स्क्वायर था, तो नीचे सेक स्क्वायर था, ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली न्यूमरेटर में आते हुए कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये था हमारा रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2। तो इन दोनों रिजल्ट को यूज करते हुए हम जो ये लास्ट वाला हमें गिवन आइडेंटिटी है, इसको हमें प्रूफ करना है। क्या है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर यानी पहला रिजल्ट, और कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर यानी दूसरा रिजल्ट, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो मेरा थर्ड रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो चलो अभी एलएचएस में लिखते हैं। एलएचएस, एलएचएस क्या है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर। इसके वैल्यूज क्या क्या है, देखो पहले पार्ट का वैल्यू है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यूजिंग 1 and 2 बोल सकते हैं हम, यूजिंग 1 and 2। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है,
देखो दोनों में 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा होल स्क्वायर, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा होल स्क्वायर, ये हमारा कॉमन जा सकता है, राइट। 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा होल स्क्वायर अगर कॉमन जा रहा है, रह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, ये तो 1 हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट दे रहा है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू RHS। प्रूव। प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन है ये क्या है, इफ x is to a equals to y is to b, show that this। ओके, अगर ये प्रूफ करना है हमें, लेट x by a equals to y by b equals to k, जहां पर k नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो x by a इक्वल्स टू अगर k है तो x हो जाएगा हमारा a k, एंड y by b इक्वल्स टू अगर k है तो y इक्वल्स टू हो जाएगा b k। अब देखो हम LHS में जाते हैं। LHS क्या है, LHS है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स प्लस ए प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई वाई प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हम x का वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू क्या है, ए के का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू अगेन ए के प्लस ए प्लस वाई का ये वैल्यू पुट करते हैं, बी के का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई बी के प्लस बी। तो ये आ रहा है ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे में से देखो ए के प्लस ए, इसमें कुछ कॉमन जा रहा है, हाँ ए कॉमन जा रहा है, ए कॉमन जाके हो जाएगा के प्लस 1 प्लस ऊपर है बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, नीचे से देखो बी कॉमन जा रहा है तो बी कॉमन लेके होगा के प्लस 1। अब ऊपर में देखो न्यूमरेटर में हमारा दोनों में से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो ए स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन, तो रहा के स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, नीचे है ए होल इंटू के प्लस 1, राइट, प्लस ऊपर न्यूमरेटर में देखो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन जा रहा है तो बी स्क्वायर कॉमन लेके रहेगा ए स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर में रहेगा बी कॉमन लेके ए प्लस 1। यहाँ से देखो एक बी और स्क्वायर कटेगा, ए से एक ए कटेगा, तो अल्टीमेटली बचेगा देखो इन दोनों में से के स्क्वायर प्लस 1 बाई के प्लस 1, के स्क्वायर प्लस 1 बाई के प्लस 1, ये दोनों कॉमन जा रहा है, और यहाँ पर बचेगा एक ए और यहाँ पर बचेगा एक बी। तो इसको हम लिख लेते हैं के स्क्वायर प्लस 1 बाई के प्लस 1 को कॉमन लेते हुए रहेगा यहाँ पर ए प्लस बी। तो LHS को यहीं पर छोड़ते हैं और जाते हैं RHS में। RHS क्या है, RHS में दिया है हमें एक प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस बी। यहाँ पर भी हम एक्स और वाई के वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स का वैल्यू है ए के प्लस वाई का वैल्यू है बी के होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, और फिर से एक्स का वैल्यू ए के प्लस वाई का वैल्यू बी के प्लस ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पर ए के प्लस बी के में से के तो कॉमन जाता है, और के बाहर जाते ही के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर कॉमन लेते हुए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर था डिवाइडेड बाय इन दोनों टर्म में से देखो ए के प्लस बी के है, इससे के कॉमन जाएगा तो रहेगा ए प्लस बी प्लस यहाँ पर होगा ए प्लस बी। और अच्छे से ऑब्जर्व करो यहाँ पर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं और रहेगा क्या यहाँ पर के स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 रहेगा, है ना। के स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर भी एक ए प्लस बी है, यहाँ पर भी एक ए प्लस बी है। ए प्लस बी को हम कॉमन ले लेते हैं और बचेगा यहाँ पर एक के और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1, मतलब के प्लस 1। ए प्लस बी एक और यहाँ का स्क्वायर तो कट जाएगा, तो ये भी आ जाएगा अल्टीमेटली के स्क्वायर प्लस 1 बाई के प्लस 1 होल इंटू ए प्लस बी। देखो एल एच एस जो आया था आर एच एस भी वही आया, देयर फोर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव। तो ये दोनों सम बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड टैप द बेल आइकन। और अगर ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।